मैं जानता हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है, लेकिन क्या करूँ गाइस, आगे के चैप्टर्स का मैं वेट करता रह के, लेकिन आगे के चैप्टर नहीं है। चलिए हम अपनी स्टोरी पे कंटिन्यू करते हैं। हमें वॉशरूम का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक लड़की अपने फ़ोटोज़ को इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर रही होती है, और वो जैसे ही बाहर आ जाती है और देखती है चलो आज तो मैं एक्सरसाइज करूँगी लो बॉडी के लिए, तभी उसके पैरों पे एक प्रोटीन का डिब्बा टकरा जाता है। और बोलते ये प्रोटीन का डिब्बा किसने ऐसे ही खुला छोड़ दिया, और प्रोटीन के डिब्बे से उसकी नज़र हटती है तो बोलते हैं फ्लोर पे इसको किसने छोड़ दिया। और वो साइड में देखती है कि वहाँ पे सभी लोग बोजिन को घेर के खड़े होते हैं। वो चीज़ देख के वो भी थोड़ी सी शॉक हो जाती है। फिर हमें जूनियल प्रिजन के सेंटर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे प्रिजनर्स लड़ाई करना बहुत ज़्यादा नॉर्मल सी बात होती है जूनियल प्रिजन सेंटर में। लेकिन हमें एक गार्ड का सीन दिखाया जाता है जो बोलता है ये सब चीज़ों से तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। लेकिन वो एक डॉक्टर को लेके आता है वहाँ पे क्योंकि वो दिखाना चाहता था एक सेल में कुछ ज़्यादा ही शांति हो गई है, क्योंकि उस सेल में अब सब लोग एकदम ही हालत उनकी ख़राब हो चुकी है। और डॉक्टर भी आया होता है वो बच्चों को देखने के लिए, और डॉक्टर जैसे ही उनकी तरफ देखते हैं उन्हें उसे दिखाई देता है कि उन लोग की हालत बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, क्योंकि सब एकदम मरने की हालत में और एकदम शांति फैल गई है उस जगह पे। लेकिन ऐसा पहले नहीं था, ये तब से शुरू हुआ है जब से यहाँ पे वो कैदी आया था, जिसकी वजह से अब यहाँ पे सारे लोग ऐसी हालत में हो चुके हैं और यहाँ पे हर समय अब शांति फैल चुकी है, क्योंकि उसकी वजह से इन लोग का डाइजेशन से लेकर हर एक चीज़ ख़राब हो गया। बोल रहे हैं हाँ, डॉक्टर भी बोलते हैं इन लोग की बहुत ज़्यादा बुरी हालत में है। मुझे नहीं लगता ऐसे इन लोग रहेंगे तो इन लोग की हालत और ज़्यादा बुरी हो जाएगी। और ये सब हालत इन लोग की किस इंसान ने की है इतनी ज़्यादा बुरी हालत। तो वही हमें पिछला सीन दिखा जाता है कि प्रिजन नंबर 379 में इन लोग पहले तो बहुत ज़्यादा अच्छे थे रिलीज से पहले, और इन लोग काफ़ी ज़्यादा हट्टे कट्टे थे। लेकिन जब से वो आया इन लोग के साथ रहने के लिए सेम सेल में, तब लोग से इन लोग की हालत ख़राब हो गई। और बोजीन को हम लोग को दिखाया जाता है जो उनसे काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। फिर उसके बाद से इन लोग की सेम ऐसी हालत हो गई, दुबले पतले, जैसे इन लोग के ना जान खींच ली गई हो। और तब से यहाँ पे हर समय शांति सी फैल गई और यहाँ से आवाज़ एकदम बुरी तरीके से ख़त्म हो गया। और डॉक्टर और वो अभी भी उसी प्रिजन की तरफ देख रहे होते और वो उसे डिसअपियर में दिखाया जाता है। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें फिर से जिम का सीन दिखाया जाता है बैक स्टोरी को एंड करते हुए। और हमें जिम का सीन दिखाया जाता है कि अब बोजिन उन लोग से लड़ने के लिए तैयार था और वो सबसे लड़े जा रहा था। लेकिन बोजिन की ताकत के आगे कोई भी टिक नहीं पा रहा था और सब लोग बहुत ज़्यादा शौक थे कि इंसान भी है कि नहीं, क्योंकि अब उन्हें लग रहा था कि वो बुल है, क्योंकि उसकी ताकत एकदम बुल जितनी ताकतवर है। वो जिसे भी देखता है उसे वो उड़ा देता है, वो किसी भी चीज़ का टेंशन उसके ऊपर नहीं फर्क पड़ता। इसलिए उसे चैन से सब लोग पकड़ने की शुरुआत करते हैं और उसे चैन से चारों तरफ से घेर लिया जाता है, चैन और रस्सी उसे। और हमें दिखाया जाता है कि अब वो फंस चुका है। ऐसे कह के सब लोग अगल बगल कहने लगते हैं कि अब मैंने तुझे पकड़ लिया, अब तू कहाँ जाएगा। लेकिन अब बोजिन अपनी ताकत दिखाता है और वो दोनों रस्सियों को अपने हाथों से होल्ड कर लेता है टाइटली। और उसके बाद वो सभी को खींचना शुरू कर देता है और उन लोग की शक्ल एकदम बदल सी गई थी, क्योंकि वो समझ रहे थे, क्योंकि अब वो उसे नहीं पकड़ रहे थे, अब बोजिन ने उन्हें पकड़ लिया था। और उसे वो पकड़ता है जैसी रस्सी को, उन लोग को फील होता है कि उन लोग एक हाथी के स्ट्रेंथ जितने से पंगा ले रहे हैं। और अब वो बोजिन अब बोलता है तुमसे बुली, तुम मुझे बुल समझ रहे थे ना, एलिफेंट। और वो सबको वहाँ से उठा के फेंक देता है और एक बंदा जाके वेट मशीन पे गिरता है और सबको उठा उठा के पटकता है वो रस्सी पे जो जो लोग पकड़े हुए थे। और जो वेट मशीन पे बंदा गिरा था उसका वेट दिखाया जाता है कि उसका वेट रहता है 97.8 kg। तभी बोजिन उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और वो बोलता है क्या हुआ, तुम लड़ाई कर रहे थे कि मेरे साथ मजाक कर रहे थे। और वो उसको और अपना पैर रखने जाता है, बोलते तुम तो डायनासोर हो। और वो ऐसा बोल ही रहा था कि उसके ऊपर बोजिन अपना पैर रख देता है। उसके पैर रखने के बाद का हमें सीन दिखाया जाता है कि उसकी एकदम हालत ख़राब हो चुकी है और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा बोजिन के पैरों का निशान पड़ चुका है और वहाँ की मशीन भी टूट चुकी है और चारों तरफ हर तरफ बस लोग बिखरे हुए थे। और वहाँ पे बस एक दूसरे डोंग का जो रिप्रेजेंटेटिव था अभी भी वो अपने आप को ताकतवर समझ रहा था और अपनी बॉडी शो ऑफ कर रहा था कि मैंने बस अभी तैयारी कर ली है और तुम कुछ ज़्यादा ही ताकतवर और डायनासोर तुम्हें कहलाया जा रहा है ना, आ जाओ मैं तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ दिखाता हूँ।
और वो अपनी ताकत का बखान किए जा रहा था बूजिन के सामने, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके सामने जो खड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा उससे ताकतवर है। और हमें सीन चेंज होते हुए हमें डुआन का सीन दिखाया जाता है। वो और असिस्टेंट जो रहती है उसके फादर की, वो दोनों बात करते हुए होते हैं और वहाँ होटल में रहते हैं। वो चीज़ें बात करते होते हैं कि मैं तुम्हारे फादर के साथ उस दिन काम की थी और उस दिन के बाद से मेरी बातचीत उनसे बहुत कम हुई थी, और तुम ये चिकन क्यों नहीं खाती, कुछ ज़्यादा ही टेस्टी है। डुआन कहता है नहीं आप खाइए, और उससे जानकारी निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उससे कुछ खास जानकारी नहीं मिलती है। बोलते क्योंकि मुझे कुछ भी और कुछ खास याद नहीं है, ऐसा वो कहती है। और मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं इसके बारे में और क्या जान सकती हूँ, और उसे बार बार नोटिस करती होती है और अपने दिमाग पे जोर डाल रही होती है, क्योंकि मैंने जितना भी तुम्हारे फादर के साथ वॉलेंटियर में काम किया था सनशाइन शेल्टर में, इसलिए मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं है। और वो इंसिडेंट जो तुम्हारे नेबरहुड में हुआ था उसके बारे में कुछ मुझे भी थोड़ा बहुत सा याद है। वो बोल रहा है एक्सीडेंट बोलते हाँ, लेकिन मैं उसके बारे में बता नहीं सकती। तो ये सारी चीज़ें हमें फिर से वापस से सीन दिखाया जाता है बूजिन का, जो उस रिप्रेजेंटेटिव को अपने हाथ से पकड़ रखा होता है और उसे वो उसका सिर पकड़ के दबाया जाता है। कितना भी वो कोशिश करे रिप्रेजेंटेटिव, उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। बोल रहा है अब तुम्हें वायलेंस से नहीं, अब तुम्हें मैं पीस सिखाऊंगा। और उसे पीस सिखाने के चक्कर में चारों तरफ की हालत तो बहुत ज़्यादा, जिम की हालत ख़राब हो चुकी थी और वो उसे दीवार की तरफ होल्ड करके उसके ऊपर प्रेशर डाले जा रहा था। और उसके प्रेशर और बूजिन एकदम सीरियस हो चुका था कि अब मैं तुम्हें पीस का असली मतलब समझाऊंगा। वो इतना ज़्यादा प्रेशर डालने लगता है दीवार के ऊपर, उसके सिर के ऊपर, कि उसका सिर एकदम ही कुचला जाता है दीवार से। और उसके प्रेशर के देते देते उसका सिर एकदम फूटने वाला रहता है, एकदम उसकी हालत ख़राब हो जाती है। उसका हाथ ही इतना बड़ा होता है कि उसके सिर को पूरी तरीके से कवर कर लेता है कि हमें उसके फेस को भी नहीं दिखाया जाता। और बूजिन बोलता है मैं तुम्हें एक पीस की एरा में लेके जाऊंगा। और ये चीज़ कहते हुए वो उसे एकदम तेज़ी से दबा लेता है और उस पूरे एरिया को एकदम तोड़ देता है। बोलता है कि मैं तुम्हारे को एकदम परफेक्ट लोकेशन पे पहुंचाने वाला हूँ। और उसके फिस्ट दिखाते हैं कि क्या होने वाला है उसके साथ, और वो उसे एकदम दबा के एकदम तोड़ देता है वहाँ के सारे ग्लास से। और हमें चारों तरफ का सीन दिखाया जाता है कि जितने भी सारे वर्कआउट कर रहे थे वो सब बॉडीज़ की तरफ वहाँ पे पड़े हुए हैं। हमें बूजिन का सीन दिखाता है कि वहाँ पे सारे सारे ग्लासेस वो फैल चुके रहते हैं और बूजिन वहाँ से जाने की तैयारी कर रहा था। वो बोलता है अब मुझे एक नया जिम ढूंढना पड़ेगा। और वो लड़की बोलती ओह लगता है ये सब, वॉशरूम से बाहर निकल के आती है, बोलती है लगता है अब ये सब ख़त्म हो चुका है। और जब वो देखती है बूजिन अब बस निकल रहा है, और बूजिन भी सोच रहा था अब मुझे जाके नया जिम ढूंढना पड़ेगा। अब चलो कोई बात नहीं, नया जिम ढूंढ लिया जाएगा। अब आखिरकार मैंने ये जगह को शांत तो कर दिया, अभी दुनिया में सबसे ज़्यादा शांत जगह है अब से। और ये सारी चीज़ें वो कहते हुए बहुत ज़्यादा खुश होकर वहाँ से जाने लगता है। फिर लड़की वहाँ पे आती है और इस लड़की का हमें कोई नाम और वो नहीं दिखाया जाता। और वहाँ पे आने के बाद वो पोस्ट करने लगती है अपने बारे में। और हमें बूजिन का सीन दिखाया जाता है कि वहाँ पे वो एक गैराज में पहुँच जाता है। वहाँ पे वो काफ़ी सारे लोगों को बेहोश देखता है और वो समझ चुका था ये सब मुझे मारने के लिए आए थे, लेकिन इनकी हालत ऐसी कौन कर दिया। अभी वो सब सोच ही रहता हो, क्योंकि एक और डेवलपमेंट एरिया था जहाँ पे बूजिन आया हुआ होता है। और वो ये सब चीज़ें देख के वो समझ चुका था कोई ना कोई तो है जो यहाँ पे है, क्योंकि अब उसका काम कोई और कर चुका था। और वो सारे लोगों की वो बॉडीज देख के वो समझ चुका था। और वो बोलता है कौन है यहाँ पे, ऐसे वो बोलता है बूजिन। और उसके अगल बगल से हमें अपना डुआन निकलता है वहाँ से, बोलता है हाँ इसमें कुछ गलत नहीं है, अब मैं तुम्हें बस डाउन करने वाला। और वो बोलता है तुम ही वो हो ना जिसने ये सब का हालत इतनी ज़्यादा बुरा किया, और तुम ही वो थे ना जिसने बीस्ट पे हमला किया था। बोलता है हाँ मैं डोरमाडोंग का मेंबर हूँ, क्लास रैप, और मैं ये बस इंटेंशन पाने के लिए तुम्हारे लिए किया हूँ जो तुमने। और हमें जिम का सीन दिखाया जाता है कि जिम के अंदर में सब लोग की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी है, जिम पूरी तरीके से टूट फूट गया था। और वहाँ पे वो लड़की आके बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी और ब्लश कर रही थी, और हमें अभी उसका शक्ल फेस कवर होता है। वो वहाँ पे अपनी कोई फ़ोटो खींच के पोस्ट कर देती है कि लगता है मुझे अपने घर जाना पड़ेगा। हमें स्योंगयोंग डोंगका डिस्ट्रिक्ट का सियोल का सीन दिखाया जाता है और डुआन वहाँ पे आके कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे हराने आया हूँ और यहीं पे हमारा
ये सीज़न अभी के लिए तो एंड हो जाता है, और अभी नए एपिसोड जब आएंगे तो मैं ज़रूर इसके बारे में और सारे एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा।